और जो मुफ्त आता है उसको चोकर बनाकर हमें खिला रहे हैं, कह रहे हैं हमने तो आपके यार लिए जब इतना जो लोरी है गदा खाते रहे तो अब चोकर भी खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? आटे की वजह से तो नहीं कि आटा नहीं देंगे अगर आपने ये कह दिया। और मरियम नवाज कोशिश करी, बेशक मरियम नवाज में मरवा दे, गोली मार दे, मेरे कोई डर नहीं। बहुत आपको क्यों मरवाएंगे? एक दिन बिलावल भुट्टा, हालांकि मैं पीपल पार्टी की हूँ, लेकिन मैं आपको लगता है अगर इलेक्शन होते हैं तो कौन जीतेगा? सारे सादात फैमिली जितनी सादात शिया ने हैदरे करा सारे साथ है। बहुत बड़ा दावा कर रही हैं। लेकिन जिन चचा ने डेफिनेटली लास्ट ईयर दिया था अपना रात को 12 बजे अदालत खोल के, ये भी अभी उन्होंने ही दिया। लेकिन ये चचा उस वक्त ठीक थे, अब ठीक है? हमने सराहना अपने सराहने वाली साइड से पैंदो वाली साइड पर गए थे, इसने वो पैंदे भी काट दी हैं, यानी कि अब हम लटक रहे हैं ना नीचे, क्योंकि जनरल ज़िया की दी हुई अजान, जरदारी का पढ़ाया हुआ जनाजा वो हो चुका हुआ है, तदफीन हमारे हाथों रह चुकी हुई है। सर इधर ये भाई की तरफ कैमरा मारिए। इदारे जो होते हैं ना वो 4 से 5 हजार का डिफरेंस जो है ना उसे कवर कर सकते हैं। आपने पिछली बार वोट किसको दिया था? मैंने इमरान खान को। इमरान खान को दिया? जी जी। इस बार किसको दिया? इस बार मैं पाकिस्तान के लिए मैं ये चाह रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ, मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो, दीनी बातें आपको ज़हनी सुकून तो देते हैं नहीं ना। अच्छा ये बताएं कि अगर इलेक्शन होते हैं तो वोट किसको देंगे? हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है एक बाजार के अंदर। आज हम लोगों से जानेंगे कि 14 मई को जो इलेक्शन का ऐलान किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो ऑर्डर दिए गए हैं कि हुकूमत जो है ये इलेक्शन करवाए, आइए लोगों से जानते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, अवाम क्या चाहती है, क्या ये इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। चलते हैं अवाम की तरफ और आपको सुनवाते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। मेरा ये कहना है कि ये जो हो रहे हैं जनरल होने चाहिए इलेक्शन, और ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इन इलेक्शनों को, पंजाब इलेक्शन जो हो रहे हैं ये इसमें कोई फायदा नहीं है इसमें, ये तो सिर्फ दिखावा और ये ऐसी मामला हो रहे, इनमें कुछ नहीं होना। जो जनरल मेन जो है ना इलेक्शन वो जनरल होना चाहिए। तो वो तो कह रहे हैं ना खान साहब कि यार आप इस्तीफा दो, शहबाज शरीफ असेंबलियां तोड़े और आज अभी जनरल इलेक्शन करवा दें। तो ये काम सारे इतनी आसानी से नहीं होंगे, ये मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो भी मामला इमरान खान भी हो गए और ये भी, इनके मामला दिन पर दिन जो है ना खराब होते जा रहे हैं और आवाम के लिए मजीद परेशानी का बायस बनता जा रहा है। महंगाई ऊपर से रोजे मामला ऐसे हो रहे हैं कि कुछ कोई खाने के नहीं, कोई पीने का नहीं, कोई फ्रूट नहीं खा सकता इस वक्त गरीब आदमी। क्या मतलब आवाम को क्या रिलीफ दिया जा रहा है? एक आटे के तोड़े के पीछे हम मतलब इतनी परेशानियां उठा रहे हैं। ये देखा जाए, ये देखें आप लोग के आटे की मसले के लिए कितनी आवाम जा रही है और भाग रही है, परेशानी उठा रही है। ये परेशानियों से खुदा खौफी करें। खुदा खौफी करके तो फ्री आटा दे रहे हो। वो फ्री आटा दे तो रहे, मगर ये फ्री आटा जिस तरह लाइन में लग के लेना पड़ रहा है, हमें मुश्किलें उठाना पड़ रही है। आपको नहीं पता कि हमें कितनी मुश्किलें उठाना पड़ती हैं। घर के अंदर बच्चों को छोड़ना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है, सारे मामला खराब हो रहे हैं। जैसे बिल वगैरह ये चीजें आ रही हैं, इसी तरह हमारे घर में आटा आ जाए, अगर दे ही रहे हैं तो उस तरीके से आ जाएगा जिस तरह। अगर इस तरह आटा घर आएगा तो फिर आटे का भी बिल आएगा। जी जी, कोई मसला नहीं, आटे का बिल भी आ जाए, मगर इतना कम बिल आए। मगर जिस तरह ये बिल आ रहे हैं, ये मामला तो हमारे बहुत मुश्किल हो रही है, आवाम को खासतौर पर बहुत मुश्किल हो रही है। हमारे घर में खाने को नहीं है, हम मतलब इतने बेरोजगार हुए हैं। अच्छा, अगर ये इलेक्शन जो है मतलब हो जाते हैं, आपको क्या लगता है नतीजा क्या आएगा, कौन जीतेगा? नतीजा तो यही होगा कि जो अगर अच्छे काम करना चाहता है कोई भी हो, नून लीग, वैसे तो मेरा ये है कि नून लीग ने जो काम किए हैं पंजाब के अंदर, जो काम कर रहे हैं अभी, ये आटा वगैरह जो चीजें दे रहे हैं, राशन वगैरह दे रहे हैं, अगर इनको खुदा ये सिर्फ इतना कर दें कि उनके घर में राशन पहुंचा दें, उन तक नहीं पहुंच पा रहा। ये आटा भी जो दे रहे हैं वो उन तक भी नहीं पहुंच पा रहा। उनके जान पहचान मतलब इस तरह के लोगों के पास आटा जा रहा है, उस गरीब आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा। जो गरीब आदमी बेचारा घर में वो लाइन में खड़ा होता है, उसको यार इसमें कसूर तो हमारा ही है ना, ये तो हम जैसे लोग ही खड़े हैं ना। जी जी, वो तो ये कर रहे हैं, इसमें हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं ना। फिर अब तो हम लोग है ना जिनकी ड्यूटियां लगी हुई। लेकिन हुकूमत एक काम और भी कर सकती है ना, अगर हुकूमत ने इतना अच्छा पैकेज देना है हमें, तो फिर ये काम और कर दे हुकूमत। 400-500 रुपए का थोड़ा कर दे हर दुकान पे, दुकानदारों को। हाँ, ये सजेशन अच्छी है कि बजाय बिल्कुल फ्री करने के ये 650 के बजाय इसको 400 पे ले आते, 400 पे ले आए या 300 पे ले आते, रिलीफ देते और लोग आसानी ले लेते। ये बात ठीक है, लोग ले लेते और जो फ्री दे रहे हैं फ्री हमें ना देते, लेकिन भाई वो 400 का थोड़ा दे देते, 100 रुपए घी पे कम कर देते, ताकि अवाम की और अवाम पे मोहब्बत इनके जागती। अब जो सियासत हो रही है ना, वो सियासत मुल्क के लिए नहीं हो रही, ये अपनी सीटों बचाने के लिए हो रही है सियासत, चाहे वो नून लीग कर रही है चाहे वो पीटीआई कर रही है। आपने पिछली बार वोट किसको दिया था? मैंने इमरान खान को। इमरान खान को दिया? जी जी। इस बार किसको दिया? इस बार मैं तो कह रहा हूँ वोट ही ना दूं। एक बात हल नहीं है, ये हल नहीं है, मगर इसका हल यही है ना। अब वो कह रहे हैं कि ये नहीं वो नहीं, अब मेरा ये हल है कि नून लीग को मेरा पूरा सपोर्ट है कि नून लीग को मैं वोट दूं। मगर ऐसा क्या कर दिया इन्होंने कि आपने इस 1 साल की कारकर्दगी में तो बहुत सारे नून लीग के जो
असल सपोर्टर थे वो भी इसको छोड़ गए और आप इस कारकर्दगी के बाद जो है खान साहब को छोड़ के इनकी तरफ आ रहे हैं। खान साहब जो है ना, मैं सिर्फ बातें हैं खान साहब की और कुछ भी नहीं हो रही। अभी जो बातें कर रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, यहाँ हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, मैं ये चाह रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ, मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो। बातें आपको ज़हनी सुकून तो देते हैं नहीं ना, ऐसी ज़हनी सुकून नहीं चाहिए, बातों से नहीं चाहिए, बातों वाला रिलीफ नहीं चाहिए। बातें तो इंसान हर इंसान कर देता है, मैं भी बोल देता हूँ कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसी बातें जरदारी से क्यों नहीं होती? जरदारी को तो हम गिनती में गिनते ही नहीं ना, जरदारी तो इस काबिल ही नहीं है। ये अगर गद्दार करने दें तो होंगे, इंशाल्लाह जरूर होंगे। और अगर ये गद्दारों ने वकीलों को, जजों को खरीद लिया तो ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। जैसा मरियम नवाज आजकल यानी ये जज आजकल के जज है, इन्हें बहुत तो कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जज को खरीदने की। अगर जज सही पाकिस्तान के हैं और ईमानदार हैं, अपने मुल्क का हिफाजत करने वाले, ये जज कभी भी ना बिके। ये जज ने तो फैसला दे दिया ना, दे दिया। अब ये आगे और मरियम नवाज कोशिश करे, बेशक मरियम नवाज में मरवा दे, गोली मार दे, मेरे कोई डर नहीं। मौत आपको क्यों मरवाएंगे? एक दिन मौत आनी है बेटे। जितनी गद्दारी इन्होंने खानदान ने करी है, जितनी गद्दारी, आज हम आटे आटे को लाइनों में ना लगते। और मजे की बात देखो, वोट ले रहे हैं, आटे दे के वोट ले रहे हैं। और अवाम हमारी ऐसी गरीब है कि बेचारी जाके ना आटा ले रही है और लाइनों में, और लोग मर रहे हैं। ऐसे आटे देने के है, अगर देना तो घरों में जाके देते। अब कहते हैं 2-2 हज़ार ले लो, 9-9 हज़ार ले लो। पीपल पार्टी और बिलावल भुट्टो, हालांकि मैं पीपल पार्टी की हूँ, लेकिन मैं बिलावल भुट्टो को बड़ा कहते हैं, जिसकी माँ के साथ इन्होंने पीपल्स पार्टी की है। हाँ जी, अब नहीं, अब मैं इमरान खान की हूँ। अब ऐसा ना हो गए 2 साल बाद इमरान को भी ऐसे गालियां दे, तो जाहिर जो मुल्क का बुरा सोचेगा उसको होगी गाली। अच्छा, ये मरियम बेनजीर के साथ क्या क्या नहीं करा इन लोगों ने, उसकी तस्वीरें भेजी, उसको क्या क्या, ये फजल रहमान ने क्या क्या नहीं भोगा, ये नवाज ने, साक ने क्या क्या नहीं बेनजीर को कहा। आज ये बेनजीर का चमचा जो बेटा है, उसे लानत है बेटे पे भी। जब ये बाप से मिलने जाती नंगे पाँव जाने देते थे बेनजीर से मिलने के लिए, आज ये बेनजीर बिलावल उनके साथ मिल गया। नहीं तो अब क्या आपको लगता है अगर इलेक्शन होते हैं तो कौन जीतेगा? इमरान खान जीतेगा। इमरान खान जीतेगा इंशाल्लाह। तमाम सादात तो आप ये बताएं कि क्या ये इलेक्शन इकट्ठे जनरल इलेक्शन होते वो ज्यादा बेहतर नहीं था कि 2 सूबों वाला काम ठीक है? नहीं, ये नहीं, इकट्ठे होते सारे एक जैसे होते। खान साहब ने तो इसलिए इस्तीफे दिए थे ना कि इकट्ठे हो। तो इन 2 में तो अगर खान साहब जीत जाते तो पहले भी उन्हीं की हुकूमत थी, पहले भी हो, इंशाल्लाह भी होगी। और हम सारे सादात फैमिली, जितनी सादात शिया ने हैदर करा, सारे इमरान खान के साथ है। पर इमरान खान भी एक बात सुन ले, कर शिया ने हैदर करा के जुलूसों पे पाबंदी ना लगे। कल हमारे जुलूसों पे लाइसेंस बने, और ये इमरान खान भी सुन ले, तमाम शिया ने हैदर करार का वोट इमरान खान के साथ है। और कल इमरान खान कहे जी शियों पे पाबंदी है, लाइसेंस बनाओ, फलाना करो, ये हम शिया फिर उठेंगे। अगर वो ऐसा करेगा तो फिर क्या करेगा? फिर हम उठेंगे, अपना हक मांगेंगे। लेकिन पिछले 3.5 साल में उन्होंने लगाई थी पाबंदी ऐसी? नहीं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई। फिर आगे क्यों लगाई? देखो, ये हो सकता है जैसा वो हमारे कोटा के बंदे शहीद हुए, ये नहीं गया, इसने कहा जी मैं नहीं जाऊंगा, जब सबको था। लेकिन फिर इसने क्या, इमरान कम्युनिटी के जो कोटा के इमरान खान जिंदाबाद, इमाम जमाना के सुपर इमरान खान का ये बाल बिंगा भी नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत बड़ा काम कर रही है। इमाम जमाना का साथ, बस इमाम है, उनका साथ होगा इंशाल्लाह। इमरान खान को कोई कुछ नहीं कहा। अब चाहे मरियम नवाज मरवा दे, जो मर्जी करे मरियम। माजी आप क्यों मरना चाहती है उसके हाथों? मैं इसलिए औरत जिसे चाहे मरवा रही, जिसे चाहे उठवा रही है। क्यों मरवाएगी आपको? इमरान रियाज के साथ क्या सलूक हुआ, लोगों के साथ क्या सलूक हुआ? मरवाया तो उसको भी नहीं, मारे तो है ना, गलत है ना। सर जी इलेक्शन तो होंगे, लेकिन अक्टूबर से पहले नहीं होंगे। ये तो मैं आपको पहले डेफिनेट बात बता दूं कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे, इससे पहले नजर नहीं आ रहे। इसलिए कि हुकूमत के पास ऐसा पैसा 21 अरब है ही नहीं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये होंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने और वो बंदोबस्त आपके सामने देख लें, कल जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने ही जजों को यानी कि ना लताड़ा है, आपके सामने ही है वो। तो उससे तो जाहिर होता है कि जी अभी तो ये उस पे जाएंगे, रेफरेंस पे जाएंगे, उसके बाद ही कोई फैसला होगा, या 10 के बाद ही पता लगेगा कि इलेक्शन है या नहीं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो सारे इकट्ठे ही बिल्कुल होने चाहिए, मतलब वो बेहतर है? वो बेहतर है। देखिए जी, यहाँ पे 21 अरब 4 महीने बाद लगेगा, अब 21 अरब 20 महीने लगेगा इसमें, यानी कि जो 14 मई को जो आ रहा है। तो कितने बन गए? 20 और 20 40 और 42 अरब रुपया, ये कहाँ से लाएंगे? फिर मांगते फिरेंगे लोगों से। अच्छा, महंगाई, इससे महंगाई भी बढ़ेगी। बिल्कुल।
इससे महंगाई ज्यादा बढ़ेगी। जो हमें मिलता है ना 500 रुपए का किलो घी मिल रहा है इस टाइम, वो 1000 से कम नहीं मिलेगा। आटा जो हमें मिल रहा है इस टाइम तकरीबन कोई 1150 का, वो 2200 तक चला जाएगा। अगर ये इलेक्शन होंगे ना तो महंगाई मजीद बढ़ेगी। अच्छा, आप वो नवाज शरीफ वाला बयानिया लेके चल रहे हैं, मुझे जो लग रहा है। अच्छा, ये बताएं कि अगर इलेक्शन होते हैं तो वोट किसको देंगे? हम तो ये नून लीग को देंगे। अच्छा, नून लीग, वो लग रहा था आपकी बातों से। जी नून लीग बेस्ट है। नून लीग ने खाया, मानते खाया, लेकिन लगाया बहुत है। तो आपको क्या लगता है कि पीटीआई ने जो 3.5 साल हुकूमत की है, कुछ नहीं किया। इन्होंने खाया है, लगाया है, या क्या किया? इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने कहा था ना कि हमें 1 करोड़ नौकरी है, 50 लाख घर, क्या दिया? नहीं सर, ये तो आपने मजाक तो ना करे कि हुकूमत संजीदा लगती है कि नहीं लगती। इलेक्शन कराई हुकूमत तो 100% चाहती है कि ना करवाए, लेकिन जिन चचा ने डेफिनेटली लास्ट ईयर दिया था अपना रात को 12 बजे अदालत खोल के, ये भी अभी उन्होंने ही अल्हम्दुलिल्लाह दिया। लेकिन ये चचा उस वक्त ठीक थे या अब ठीक है? वैसे चचा दोनों टाइम ही ठीक थे, दोनों बार ही ठीक थे। मैं अदलिया की बेसिकली रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं मोहब्बत करने वाला उनसे बंदा हूँ। बहुत टाइम मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके इस चीज़ को। डेफिनेटली उस टाइम खान साहब अगर ड्यू टू उस्मान बुज़दार नहीं डिलीवर कर पा रहे थे तो हम उस टाइम थे मसले में। लेकिन ये मरियम के चचा जो आए हैं, ये महा चोर आए हैं, इन्होंने तो पकड़ के हमारे वो जो चारपाई की पैंदे वाली साइड थी ना, हमने सराना अपने सराने वाली साइड से पैंदों वाली साइड पर गए थे, इसने वो पैंदे भी काट दी हैं। यानी कि अब हम लटक रहे हैं ना नीचे, तो इस वजह से। बाकी रही बात इलेक्शन की, इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होगा। सर, इलेक्शन सारा होना चाहिए, जनरल इलेक्शन होना चाहिए, ये सूबे वाला काम ठीक है? सर जो भी इलेक्शन होगा आप हो लेने दें, क्योंकि जनरल ज़िया की दी हुई अजान, जरदारी का पढ़ाया हुआ जनाजा वो हो चुका हुआ है। तदफीन हमारे हाथों रह चुकी हुई है। वो 14 मई को करवा लें, वो जनरल इलेक्शन को करवा लें, इंशाल्लाह ताला मनो मट्टी के नीचे इन्हें डालेंगे हम। उसके बाद इनका बयानिया, इनकी हर चीज जो है ना वो आपको दफन करके दिखाएंगे। 2 चीजें होगी। आपने तदफीन उस वक्त क्यों नहीं की जब आप 2018 में आए थे? सर उस वक्त क्या गोरकन सही नहीं था? नहीं, वो बिल्कुल बड़ी प्यारी बात की। 2013 में ना, 2013 में खान साहब ने इंजीनियर्स को, पढ़े लिखों को, प्रोफेसर्स को, अच्छे लोगों को टिकट्स दी थी। ठीक है, इन लोगों ने मुस्तरद किया। 2018 में राजे रियाज जैसे डाकू को हमने टिकट दी, आप लोगों ने वोट दे दिया। मेन के उसने, उस बंदे ने वो होमवर्क पूरा कंप्लीट करता है, वो आपको करके अपनी आवाम को दिखाता भी है। उसने कहा कि पढ़े लिखों को आपने रिजेक्ट किया, अनपढ़ों को आपने, फिर इन्होंने, ये राजा रियाज और जंगीर तरीन लोगों ने आकर हमें ब्लैकमेल किया और हमारे लिए मसाइल खड़े इस वक्त आपको क्या लगता है कि खान साहब जो है वो पढ़े लिखों को टिकट देंगे या फिर पैसे वालों को? क्योंकि इलेक्शन तो पैसे के बगैर मुमकिन नहीं है ना सर। इस टाइम जो है ना, ये भाई की 1 मिनट सर, इधर ये भाई की तरफ कैमरा मारिए। माशाल्लाह इंतहाई सादा लो इंसान खड़ा हुआ है, शरीफ आदमी। मैं कहता हूँ पीटीआई की टिकट इससे दे दे, इसके पास ना पैसा है ना शोहरत है, और इसे के 4 दीवारी बंद कमरे में जाकर बैठ जाए, ये भी जीत कर दिखाएगा इंशाल्लाह। यार कैसे जीतेगा जब आपको तो पता है, आप तो मुझे लग रहा है कोई कारकुन ही होंगे उनके बड़े, लेकिन जो आम सादा लोग, जो आम अवाम है, उसको क्या पता कौन सा कैंडिडेट खड़ा है? तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर। पैसे के बगैर आवाम तो नदीम बारा अब्बास को भी नहीं जानते थे, आजकल ज़हीर खोखर को भी नहीं जानते थे। सर आप जब तक 2-3 करोड़ रुपए की फ्लेक्सें नहीं लगाते, आपको जानते कोई? सर आवाम तो इमरान खान को जानती है, आवाम तो किसी को भी नहीं जानती। किसको जानती है मुझे बताए ना? आवाम किसको जानती है? सिर्फ खान को जानती है। खान की वजह से बल्ला, मैं आप ये कह रहे हैं किसी बेजान चीज को बल्ला टिकट देकर खड़ा कर दें, वो जीत जाएगी जाए, इससे बड़ी और क्या बात है? ये अगले 2023 में मुमकिन हुआ, उससे पहले ऐसा नहीं था। बिल्कुल, ये भी आप कह सकते हैं। 1 साल की जो कारकर्दगी है, ये असल वजह बनी है सर। एक होता है इनकलाब, एक होता है इर्तिका, ठीक है ना? इनकलाब यकमुश्त आता है। खान साहब इनकलाब के दावेदार रहे, नहीं आ सका। इर्तिका होता है रफ्ता रफ्ता आता है। तो ये अब इर्तिका की तरफ गामजन है। 10 साल लगे हमें मेहनत करने में, तो कोई बात नहीं। 96 में हमारी जो है ये, इसमें खान साहब तो नहीं बने ना, ये तो फिर शबाज नहीं बने इसकी वजह। ये जो उनकी साल की परफॉर्मेंस है, ये वजह बनी ना सर। वो आपने तो अपने साथ कुछ नहीं किया। बहुत अच्छी बात तो ये साल नहीं सर, हमने बहुत कुछ किया है, ये बात ना करे। हमने क्या नहीं किया? सेहत कार्ड हमने आपको नहीं दिया यार, सेहत का पेट्रोल हमने आपको नहीं दे दिया सस्ते नुरखों में। सर सेहत से और तालीम से बढ़कर क्या? अब आप आ जाए, ये तैयबा फाउंडेशन में आपने जो नया कोर्स खरीदा है, उसमें कुरानी तालीमात की बुक्स लगी हैं या नहीं लगी? वो किसने इम्प्लीमेंट? बहुत अच्छा इक़दाम है, बहुत अच्छा इक़दाम है। उसके पहले होना चाहिए। सेहत कार्ड हर हॉस्पिटल के बाद फ्लैक्स लगी, वो किसका इक़दाम था? बता देना मुझे, वो किसका इक़दाम था? आगे तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? नॉन लीग वाले तो ये भी क्लेम करते हैं कि ये सेहत कार्ड भी जो है मियां साहब का जो है वो था, प्रोजेक्ट था। इन्होंने सबसे पहले बलूचिस्तान के अंदर जो है सेहत कार्ड ये दिया है, मतलब
अच्छा, वो नून लीग वाले तो बहुत कुछ भी कहता और भी बहुत कुछ क्लेम करते हैं। वो कहते हैं जी मर्दे हक मर्दे मुजाहिद नवाज शरीफ है, वो भी मान लूं मैं। वो कहते हैं जी कि मरियम नवाज शरीफ खातून अव्वल है, या वो इस टाइम मिल्लत की सबसे बड़ी पासबान है, मैं वो ये भी मान लूं। उनका कहने से क्या होगा, जो दिख रहा है मैं तो वो बता रहा हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि वोट आपका तो कन्फर्म पीटीआई का ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगले क्या जन्म में लगता भी है कि खान साहब कितनी अक्सरियत से आएंगे? क्या आप अपनी मोहब्बत लेते हैं, सर, पहले- रियलिटी को देख के बताइए। पहले 1/3 कहते थे, अब हम कहते हैं 98%, क्योंकि वो भुट्टो नहीं ना मर रहा। अच्छा, हाँ जी, जब तक भुट्टो जिंदा है वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी नहीं, हमारे अभी लिए। आप जो पहले कह रहे थे कि फौज ये नहीं चाहती और हुकूमत ये नहीं चाहती, मैंने ऐसा ऊपर ये बैठे होंगे ना, नहीं, फौज से सब लेके ऊपर ये बैठे होंगे। हाँ जी, बिल्कुल बैठे हुए हैं। जब वफाक में शहबाज शरीफ बैठा है, तो क्या आप उस फैसले को मानेंगे? जो वोट कर जो नतीजे आएंगे, आप मानेंगे इसको, सर- या फिर इल्जाम लगाएंगे अगर गलत आए तो? नहीं नहीं आपके सर, बरखलाफ सर आए। आपको मैं बता दूं, इदारे जो होते हैं ना, वो 4 से 5 हजार का डिफरेंस जो है ना, उसे कवर कर सकते हैं। अब तो इंशाल्लाह ताला हमने डिफरेंस ही आपको 35-35 हजार का देना है, आपके आंखों में कैसे मिट्टी डाल देंगे? सर मैं आपको बता कर जा रहा हूँ ये कैमरे में उन लोगों के सामने, हमने आपको 35-35 हजार का डिफरेंस देना है। जितना मर्जी बड़ा एस्टेब्लिशमेंट, इदारे, ब्यूरोक्रेसी जिसे मर्जी में आए, वो सिर्फ 4 से 5 हजार के मैक्सिमम डिफरेंस को कवर कर सकते हैं। हमने आपको ग्राउंड ही नहीं देनी वो वाली जिसमें आप कवर कर सके। आप वो जिमनी वाले जो ये पीछे इलेक्शन है उसको जेन में लेके चल रहे हैं? जिम्नी जो वाले ले 20 लें, हल्कों में जो हाँ जी, उन्हें ले लें, या जिस तरीके से मर्जी ले लें। वो आपकी सीटें थी, हाँ जी, हाँ जो जी, सीटें आपकी नहीं है वहां पर आप इतना बड़ा दावा कर सकते हैं? 35,000 का मार्जिन। इंशाल्लाह ताला सर हम जीतेंगे। अवेयरनेस आ चुकी है, शऊर आ चुका है। शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस की वजह से जीतेंगे या अवेयरनेस की वजह से? नहीं, अब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, मैं अपने खान के साथ जो है ना मोहब्बत जताना चाहता हूँ, उसकी मोहब्बत के लिए बात करना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, ये बताओ कि आपको क्या लगता है, ये जो 14 मई को इलेक्शन की कॉल दी गई है, क्या ये इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? नून लीग तो चाहती है वैसे नहीं हो, वैसे पीडीआई चाहती है इलेक्शन हो, वैसे इलेक्शन की तरफ आना चाहिए, होने चाहिए। होने चाहिए। इलेक्शन में तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आपको क्या लगता है अगर इलेक्शन होते हैं तो कौन जीतेगा? पीडीआई। पीटीआई जीतेगा जी। आप वोट किसको देंगे? पीटीआई को? अब मैं फिल वक्त नहीं ये कह सकता, अपना वोट का आप नहीं कह सकते नहीं। कि आटे की वजह से तो नहीं, कि आटा नहीं देंगे अगर आपने ये कह दिया तो? नहीं, आटा तो इन्होंने क्या किया है, अपने वोट बचाने के लिए ये मुफ्त फराहमी दी है। ये वैसे तो ये आटा खाने के काबिल नहीं है, खाने के काबिल नहीं है? नहीं है ये। तो आप आटा लेने ही आए हैं या वैसे इधर खड़े? नहीं, वैसे खड़े थे। अच्छा, वैसे खड़े। आपको कैसे पता ये खाने के काबिल नहीं? आपने खाया है? हाँ, हमने खाया। तो क्यों खाया फिर जब आप कह रहे हैं खाने के काबिल नहीं? खाने के बाद पता लगा? पहले देखें क्या जो असल में जो सही आटा था वो इन्होंने 1158 का कर दिया, और जो मुफ्त आटा है उसको चोकर बनाकर हमें खिला रहे हैं, कह रहे हैं हमने तो आपके यार लिए जब मुफ्त। इतना जो लोरी है गधा खाते रहे हैं, तो अब चोकर भी खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, ये भी आपकी बात। गधे को भी तो कुछ देना है ना जो अंदर है। ठीक कर रहे हैं इसका मतलब। हाँ। चलें, शुक्रिया बच्चे।